अस्सलाम वालेकुम जियो स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपर्ट पे के हमारे साथ मौजूद हैं स्पीड स्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, उसके साथ साथ क्रिकेट सिकंदर बख्श और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ खालिद लतीफ़ के वकील एडवोकेट बदर आलम साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शोएब भाई, कल हम जिक्र कर रहे थे स्पेशल शो में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का। हमने दोनों जावियों से बात की कि पीसीबी क्या सोच रहा है, खालिद लतीफ़ और शजीद खान के वकला क्या सोच रहे हैं, वो दोनों क्या सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है इतना टाइम क्यों लग गया अभी तक इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे को गेज कर रहे हैं और गेज करने में बात चल रहा है कि किस में क्या लेवल्स और कौन कितने अच्छे सख्त ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीसीबी टू नो व्हाट दे हैव इन देयर आर्मरी, और इनका भी ये कैट एंड माउस का खेल है और एविडेंस पे बात है। और ये बात आपको ये जान लेनी चाहिए, मैच फिक्सिंग इट्स अ हार्ड केस टू प्रूव एंड पीसीबी नोज दैट एंड पीसीबी नीड्स टू लुक एंड रीविजिट कि हमें किसके साथ जाना चाहिए अदालत में। एक सवाल यही है, किसके एंड से कोताही हो रही है और किसके एंड से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। हमारे साथ खालिद लतीफ़ के वकील भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले पीसीबी का मौक़िफ़ शामिल कर लेते हैं। तफज़्ज़ुल रिज़वी साहब ने अब से 2 दिन पहले जब खालिद लतीफ़ के वकील ने मीडिया से बात की थी, उसके बाद उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया था। क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। खालिद लतीफ़ साहब ने जो उनको हमने ओपनिंग ब्रीफ किया था, ओपनिंग ब्रीफ के अंदर पीसीबी की तरफ से तमाम सबूत, तमाम गवाहों के बयानात, तमाम मटेरियल, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, हर चीज़ उसमें मौजूद है। उसका उन्होंने अब जवाब दाखिल किया है और जवाब में मुझे बड़ी हैरानी हुई। अपने पास जो मटेरियल था जो उस पर अपनी वो बेगुनाही को साबित कर सकते, ऐसी कोई चीज़ उन्होंने साइट नहीं की। सिर्फ साफ नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ प्रोसीडिंग्स को डिले करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के लिए कहने के लिए लगता है प्रेमा फेशी बादी नज़र में यही है कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है। देखें, बहुत क्लियर सबूत मौजूद है। मैं सबूत डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं उन्होंने हमारे सामने पेश नहीं की। क्या ऐसी कोई चीज़ पेश की जा सकती है जिससे आप बताएं कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, इसके अलावा क्या आपने मैच नहीं खेला? बदर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं खालिद लतीफ़ के। बदर आलम साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे 2 दिन कबल आपने काफ़ी दो टोक अंदाज में काफ़ी खरी खरी बातें की थी और आपने कहा था कि मेरे क्लाइंट को हरास किया जा रहा है, पीसीबी के पास केस नहीं है। आपने ये भी कहा था पीसीबी के पास सबूत भी नहीं है। तो फिर तो आपका मौका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है आपका। जी जनाब, देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब दूंगा कि हमने अपनी बेगुनाही में कोई सबूत नहीं दिया। ये आइन और कानून के खिलाफ बात है। जो इल्जाम लगाता है वो साबित करता है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो पीसीबी के कोड हैं, इनके जो प्रोविजंस है और कवानीन है, वो आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कवानीन के से मुतसादिम है। उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो बदर आलम साहब, फिर अब क्या सोच रहे हैं आप और खालिद लतीफ़? आपने तो ये भी कह दिया कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला आएगा वो आखिरी फैसला नहीं होगा, अपील करेंगे हम, तब फैसला आएगा। हमने जो अपील फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच के सामने, उसके बाद ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हम जो भी फैसला करेंगे इट विल बी सबसर्विएंट एंड सब्जेक्ट टू द डिसीजन टू बी मेड बाय द लाहौर हाई कोर्ट। तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि हमारी अपील में फैसला नहीं आ जाता। मैं सवाल कर सकता हूं? जी जी सिक्कू भाई आ जाइए। भट्टी साहब आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं दानिश, मेरा सवाल बदर साहब से ये है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है, लेकिन उनके क्लाइंट ने जब पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया तो क्या ये चीज़ें उस वक्त खालिद लतीफ़ ने पढ़ ली थी? जी मैं आपसे अर्ज करूं, खालिद लतीफ़ ने पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट साइन नहीं किया है। उसे जब चार्जशीट दी गई तो उसके साथ उसकी कॉपी दी गई है। ये आपको हैरत होगी सुन के। चलिए ये बताइए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया हुआ है ना? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो मिला हुआ है बदर आलम साहब खालिद लतीफ़ को। आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आप किसी को भी सेल्फ इंक्रीमेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मसलन आप किसी भी शख्स को खुद उसके खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते। जाहिर है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट में कि आपको जो डिफेंस है सेल्फ इंक्रीमेशन का, इट विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। अब आप देखें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो कानून शहादत के यानी वो है जो एविडेंस एक्ट है, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये चीजें तो जनाब जर्गा में होती हैं, ट्रिब्यूनल में नहीं होती, जुडिशियल फोरम पे नहीं होती। तो ये इसलिए हरासमेंट है ये। अच्छा बदर साहब, क्यों साइन नहीं किया था खालिद लतीफ़ ने कॉन्ट्रैक्ट? भाई पहले दिया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं आप। जी जी, एंटी करप्शन कोड की बात कर रहे हैं। अच्छा, एंटी करप्शन कोड
साइन Okay, नहीं जी। किया है खालिद लतीफ ने, उसे पहली मर्तबा कॉपी दी है चार्जशीट के साथ कि आपने फला फला जुर्म किए हैं, आप मुलजिम हैं और जी, जी। आपको फला फला सजा दी जा सकती है। आप ये बताइए कि वो कोर्ट जो कानून न बना हो, जो ऑफिशियल गजट में पब्लिश ना हुआ हो, जबकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 20A ऑफ जनरल प्रोसेस एक्ट 1897 की, कि वो चीज, वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीगल इफेक्ट हो, इट हैज टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट, फिर उसकी ठीक क्या हो गया। कानूनी हैसियत हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है पीसीबी की, वही नहीं है, बहसलेस सारी प्रोसीडिंग हो रही है। मैंने एक दिन जो ट्रिब्यूनल में कहा, मैंने कहा हुजूर वाला आप हजरात बैठे हुए हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, आप ये बताइए, आप पीसीबी से तनख्वाहें लेते रहे हैं, मराहत लेते रहे हैं, आज आप जज बन के बैठ गए ट्रिब्यूनल में, क्या ये हाँ, मुनासिब है? क्वेश्चनेबल तो है, बिल्कुल बदर साहब क्वेश्चनेबल है। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब, जो तफस्सुल रिजवी साहब कह रहे हैं वो तो क्लियरली डिनाई कर रहे हैं इन सारी बातों को, कह रहे हैं कि जी हमें तो, हमारे पास तो सबूत हैं, और वो पहले दिन से पीसीबी का मौक़िफ़ यही है कि हमारे पास ठोस सबूत हैं। मंटो साहब जब मेरे वकील थे 2006-7 में, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को कि किस बुनियाद पे आप ट्रिब्यूनल बना सकते हैं और किस बुनियाद पे आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। बदर साहब मुझे बहुत काबिल वकील लग रहे हैं और ये बड़े पक्के ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। एज फार इज तफज्जुल रिजवी इज कंसर्न, बट आई डेल्ट विद हिम and so I didn't, but my lawyer has. He also lost the case against me in 2007 and 2009 in a high court में. So I think a PCB needs to revisit कि उनको किस लोगों के साथ अदालत में जाना पड़ेगा। को बदर साहब या कंपनी दे नो देयर थिंग्स। एक सेकंड जी, कानून जानते हैं। अगर ये मसला अगर अदालत में चला गया और पीसीबी अपने तगड़े वकील के साथ ना गया तो उनके पल्ले पड़ सकती है चीज़। ये आई एम विद बिल्कुल, ये तो क्योंकि इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है पूरी, एक तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से डिनाई किए जा रहे हैं, ये तो कहानी काफी गलत जगह पे जा रही है। सिकू भाई आपको सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा था मजहर साहब से कि मजहर साहब, जिस मजहर नाम है ना, बदर आलम, बदर, सॉरी बदर साहब, कि ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आप पीसीबी से लड़ रहे हैं, जो कि सही बात है, अगर आप समझते हैं कि मासूम है तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, तो आप समझते हैं या खालिद लतीफ़ समझता है कि अब उसका कैरियर ओवर हो चुका है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी दम तक जाएगा? बात यह है कि इज्जत से ज्यादा तो कोई चीज अहम नहीं है। ये जो क्रिकेट है या कोई प्रोफेशन है, जब इज्जत होगी सब कुछ मिल जाएगा। ये जो कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रही है ना, ये इंतहाई तकलीफ दे है, और फिर बेबुनियाद बातों पर जो कुछ वो चार्जशीट में कह रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के खिलाफ है बात। मैं आपसे बड़ी हकीकत बात बता रहा हूँ, हकीकत जिसको ये कह रहे हैं ना, सॉलिड सबूत है हमारे पास। जी जी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में खालिद लतीफ ने कहा है कि मुझसे बुकी ने खुद राब्ता किया है, मैंने नहीं किया है। और आप ये बताइए, आप कहीं हो और आपका दोस्त कहे यार फला दोस्त से मिल ले, मेरे को तेरा फैन है, आप मिल लेंगे या नहीं? और अगर वो बात में बुकी साबित हो तो आपके ऊपर कोई इल्जाम लग सकता है। और फिर तो बदर आलम साहब, आपने फौरी तौर पर इस बात को पीसीबी अथॉरिटीज को बता दिया हो, अपने दो टेलीफोन दे दिए इसने खालिद लतीफ ने कि मेरी बेसिकली बदर आलम साहब आप ये कह रहे हैं, बदर आलम साहब ये कह रहे हैं कि खालिद लतीफ ने नहीं कहा था किसी से मिलने के लिए, किसी ने खालिद लतीफ को कहा था कि मिल ले। रिकॉर्डेड बात है सर जी ठीक है, और ये प्रूवन है, इसके सबूत हैं आपके पास? साहब ये रिकॉर्ड की है इन्होंने, इंटरव्यू उसमें है जिसके ये कह रहे हैं हमारे पास सॉलिड सबूत है। जिस सॉलिड सबूत को कह रहे हैं वो उस चीज के बिल्कुल खिलाफ है जो जनाब रिकॉर्डेड बातें हैं। अच्छा बदर साहब ये बताइए कि आपको ये भी बोला गया है कि खालिद लतीफ को मना किया गया था कि इस आदमी से ना मिलो, इस किस्म की कोई बात हुई है? बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इट इज अगेंस्ट द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में कोई ऐसी चीज नहीं है। अब अगर कोई आफ्टर थॉट है वो दूसरी बात है। नहीं, कई दफा वो शहरियार साहब कह चुके हैं और सिटी साहब ये कह चुके हैं कि जी हमने इनको देख लिया था, हम मॉनिटर कर रहे थे, हमें पता था ये जाएंगे गलत काम करें। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो पीसीबी ने अपना एक विजिलेंस और सिक्योरिटी का एक आईसीयू यूनिट बनाया हुआ है, ये कहाँ काम कर रहा था जनाब, ये बताइए मुझे आप। इसके जो हेड है वो है जनाब मोहम्मद आजम खान साहब। जब उन्होंने देखा कि ये सारे मामला हुए हैं तो माफ कीजिएगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल।
ठीक है बदर आलम साहब, मैं शोएब से एक सवाल कर रहा हूँ, गौर सुनिएगा, आपकी भी तासुरात मैं चाहूंगा इस पर। शोएब, हम ये बात करते हैं कि आप किससे मिले किससे ना मिले, आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं इस बात को कि आपसे कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं मिलने आ रहा? आप किसी के साथ सेल्फी खिंचवा लेते, कोई आपसे खड़े हो किस तरह? हमारे लाखों फैन हैं, बिल्कुल उस लाखों फैन में लॉ इटसेल्फ इज रॉन्ग। आईसीसी हैज नो राइट्स टू मेक दिस लॉ कि जी अगर आप किसी से मिले हमें बता दें। मैं दिन में 10,000 लोगों से मिलता हूं, अगर उसमें 6 बुकी निकल आते हैं और मैं इन्फॉर्म नहीं करता तो उसके मतलब में आपको ये पकड़ लेंगे? नहीं, हमें पता है। मैं बदर साहब से पूछता हूँ, बदर साहब क्या ये लॉ इटसेल्फ रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है क्या चीज कि अगर आप किसी से मिलते हैं और आपको पता ना हो और आपने ना इन्फॉर्म किया हो तो क्या लॉ इटसेल्फ इट्स नॉट रॉन्ग? सर, हमारे केस में खालिद लतीफ ने ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, उसने खुद अपने 2 सेल फोन जो है वो कोयटा के जो एक कर्नल साहब थे उनको ये दी है, अपने 2 सेल फोन दिए हैं, उनको बताया है कि मेरी बुकी से मुलाकात हुई है और इंटरव्यू में खुद वॉलंटरली अपीयर हुआ है, उसने सारी तफसील बताई है और उसने ये कहा है कि मैंने उसके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया और मैंने बता दिया आपको। और देखिए जो एंटी करप्शन कोड है उनमें ये लिखा हुआ है कि विद इन रीजनेबल टाइम आप बताएं। 9 फरवरी की बात है, 9 फरवरी को ही इसने बता भी दिया, इसका इंटरव्यू भी हो गया, फिर किस बात का जुर्म है जनाब? अच्छा मुझे बदर साहब एक चीज और बताएं कि अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलता हो, अगर आप भी अदालत ना जाएं और पीसीबी को भी ड्रैग ना किया जाए तो क्या सोल्यूशन, क्या है परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू? हाउ डू वी लेट यू गेट ऑफ द हुक? देखिए मेरी गुजारिश ये है कि ये किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन जो है ना वो इंतहाई तकलीफ दे है और ये खालिद लतीफ जो है ये इसने 2004 में वर्ल्ड कप जीता था, ये चेयरमैन वो उसका टीम का कैप्टन था, ये नेशनल हीरो है, उसके साथ क्या दुर्गत उसकी बनाई जा रही है, जरा सा आप ख्याल कीजिए। अगर ये चाहते हैं कोई सेटलमेंट हो तो अपना केस वापस लें और जो मामलात हैं उसको रेस्टोर करें, वरना इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जनाब। बदर आलम साहब, इसके बाद हरासमेंट की भी बात हो रही थी आपके एंड से, हम इस पर भी मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें शिगान एजाज साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि शर्जील खान के साथ साथ सिकंदर बाग, अब्दुल माजिद भट्टी और वन एंड ओनली शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेके वापस आते हैं, इसी इशू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जियो स्पोर्ट्स के क्रिकेट स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर है शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी तो हमारे साथ हैं ही। उसके साथ साथ एडवोकेट बदर आलम साहब हमारे साथ मौजूद जो कि खालिद लतीफ के वकील हैं। उसके साथ साथ शर्जील खान के वकील शिगान एजाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिगान एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ये बताएं कि कल हमारी काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई थी, आपका आइंदा का लाएअमल क्या होगा? क्या आप लोग मुकमुके के बारे में सोच सकते हैं? अगर पीसीबी ने आपको कहा कि यार चलें मुकमुका कर लेते हैं, कुछ बैलेंस कर लेते हैं सिनेरियो को, है उसके तहत इसकी प्रोविजन मौजूद है, लेकिन हम इस चीज को पहले दिन से डिनाई करते आए हैं। हम ये जब नोटिस ऑफ चार्ज दिया गया था प्लेयर्स को, उससे पहले पीसीबी ने तमाम प्लेयर्स के ऊपर ये दबाव डाला और उस चीज को हमने मुस्तरद कर दिया। ठीक है। मैं दानिश जी सिकू भाई, दानिश मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दोनों लॉयर्स से कि ये मुझे बताइए कि अभी इसके बाद तो एफआईए ने भी इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो डू यू थिंक कि जब वो यहाँ से निकलेंगे फिर एफआईए भी इनको बुला सकता है, इसलिए कि वो उन्होंने कहा हुआ है चौधरी निसार साहब ने कि अभी इनको करने दो, जो भी करता है क्रिकेट बोर्ड, फिर हम आएंगे। तो क्या ये बातें और आगे तक जाएंगी या अगर पीसीबी के साथ कोई डील होगी तो फिर एफआईए बीच में नहीं आएगी? जी शिगान एजाज साहब, इस वक्त तो खैर पीसीबी के साथ डील का मेरा ख्याल कोई सवाल नहीं है। इस वक्त तो प्रोसीडिंग्स ट्राइब्यूनल में हो रही हैं और ट्राइब्यूनल में जब तक प्रोसीडिंग्स फाइनल होंगी उसके बाद एफआईए के पास तो ऐसी कोई चीज है नहीं जिसके ऊपर वो कोई कार्रवाई कर सकें। देयर इज नो एविडेंस, देयर इज नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जो प्लेयर्स शर्जील खान को मुलव्वस करती हो किसी जुर्म में। तो उसमें उसका अगर वो उसके बाद इनको करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हो। ठीक, बदर आलम साहब आप बताइएगा अपना मौका इस बारे में प्लीज। ये कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। जब एक जुडिशियल फोरम पर एक केस चल रहा है, उसमें एक शख्स मुल्जिम बन के पेश हो रहा है, उसके खिलाफ मुख्तलिफ जराइम की जो है ना चार्जशीट है और उसकी पनिशमेंट भी उसमें है, तो ये आइन के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। ये डबल जॉब हॉलिडे जो है ना ये कहलाती है।
कि आप किसी एक शख्स को एक ही इल्जाम के तहत जो है ना दो यानी जगहों पर केस नहीं चला सकते, इसलिए FIA को इख्तियार नहीं है इस चीज का। लेकिन बदर साहब, जो नासिर जमशेद से अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग होने जा रही है, क्या आप लोग भी इरादा रखते हैं कि नासिर जमशेद से कुछ जो आपको क्वेरीज हैं उनसे पूछा जाए, क्योंकि अहम किरदार है वो इस केस के? जी जी, वो बिल्कुल जो वो कहे वो आप उनसे ये PCB वाले पूछ लें। और हमने तो जो भी बात है, खालिद लतीफ ने हर चीज उसने बड़ी ईमानदारी से और साफ साफ और सारी बातें बता दी हैं जो हुई थी, और उससे कोई झूठ नहीं बन रहा, कोई झूठ नहीं बन रहा। जी जी शोभा, ये ज्यादती नहीं है। PCB का काम तो चीज़ों को बैलेंस करना है, PCB का काम चीज़ों को सबसाइड करना है। तो इस शुरू दिन से थोड़ी ज्यादती नहीं हो रही, क्योंकि हम सब मान चुके हैं कि खालिद लतीफ़ और शजील खान ने स्पॉट फिक्सिंग की है। इतना हमारे दिमागों में बिठा दिया गया है, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले दिन से जब केस आया तो बड़े ज़ोर शोर से कहा गया था PCB की जान से हमारे पास ठोस सबूत है, हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम सज़ा दे के छोड़ेंगे। जब तक सज़ा प्रूव नहीं होती है एक मुजरिम से मुजरिम कैसे बन सकता है, तो मुजरिम बना के पेश किया गया। आई थिंक अगर PCB हैज़ द एविडेंस देन गो ऑल द वे, तो देन मीट योर मैच, ताकि बदर साहब एंड शहगान साहब। अगर इफ़ यू डोंट हैव द एविडेंस आफ्टर दिस ट्रिब्यूनल, इसका फैसला आने के बाद ट्रिब्यूनल अपील में जाते हैं ये लोग, तब आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट की तरफ जाएं। राजदान अगर अदालत में जाते हैं तो कच्चा चट्टा बहुत सारा खुलेगा, अब क्या नहीं बहुत पुराना खुलेगा। तो आई थिंक बदर साहब भी बैक ऑफ नहीं करेंगे और शहगान साहब भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। अब PCB को डिसाइड करना हाउ फार दे वांट टू टेक दिस, हाउ फार दे वांट टू टेक दिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू नो, एंड प्रॉब्ली मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दे हैव टू हैव अ वेरी तगड़ी टीम ऑफ द लॉयर्स जिसके साथ वो अदालत जाना चाहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, क्या मुझे लगता है कि PCB को ये मामला अफ़हाम तफ़हीम के साथ तय कर लेना चाहिए। लेकिन शहगान साहब, एक जो आम तासुर ये है कि ये पूरा ऑपरेशन जो था वो ICC ने कंडक्ट किया और PCB के हवाले कर दिया। तो आपके इस बारे में क्या टेक है? आपको क्या बताया गया कि ये PCB ने ऑपरेशन कंडक्ट किया या ICC की तरफ से ये सारे इल्ज़ामात आए? देखिए, इसमें जो चीज़ सामने आई, PCB का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसका जो रोल रहा है इस सारे प्रोसेस में, सारे सिनेरियो में, वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं रहा, और उन्होंने चीज़ों को बहुत मिसमैनेज करने के अलावा बड़ा वाज़े तौर पर लगता है कि ICC के सामने अपनी प्रोग्रेस या एफिशिएंसी शो करने के लिए उन्होंने ये जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इसमें PCB का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो उसको बहुत हद तक कसूरवार ठहराया जा सकता है। ठीक है। बदर आलम साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपने तो अभी से सोच लिया कि ट्रिब्यूनल का फैसला आपके खिलाफ आएगा और आगे आपने अपील करनी है। क्या ऐसा ही है? और ऐसा है तो आप कहां तक जाने को तैयार हैं? जी बदर आलम साहब, क्या मैं सुन सकते हैं? जी फरमाइए, क्या करें? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है ऐसा कि ट्रिब्यूनल का फैसला आपके खिलाफ ही आएगा और आपने अपील का फैसला भी कर लिया है, सोच लिया है एटलीस्ट हम अपील करेंगे। आप कहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए? हमारे खिलाफ फैसला आ नहीं सकता अगर कोई ईमानदारी से कोई दे। मैं आपको एक बात करूँ बड़े अदब के साथ, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है TLD 1994 सुप्रीम कोर्ट, उसमें एक हदीस बयान की गई है जनाब, और वो हदीस ये है कि खादियों की 3 किस्में हैं और उन 3 किस्मों में से एक जन्नत में जाएगा और 2 जहन्नुम में जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 885 लिखा हुआ है, और वो भी लिखा हुआ है कि वो क्या किस्में हैं और क्यों जनाब ये हदीस है, ये वैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोर्ट किया है जनाब। अगर ईमानदारी से फैसला हो, हमें सजा हो ही नहीं सकती जनाब, हमारे खिलाफ केस है ही नहीं। ठीक, हमारे खिलाफ डिसीजन आ ही नहीं सकता, ये बात कर रहे थे बदर आलम साहब। उसके साथ साथ शिगान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद, दोनों वकला थे, शजील खान खालिद लतीफ़ के। वकला की राय तो हमने आपको सुना दी, इसके साथ फजल रिजवी साहब की क्या राय थी जो PCB के कानूनी मुशीर हैं, उनकी राय भी हमने आपको सुनाई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट्स की बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके नज़दीक क्या होगा। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जियो स्पोर्ट्स क्रिकेट स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं शोएब अख्तर, सिकंदर बख्तर, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का जिक्र कर रहे थे और हमने आपको तासरात सुनाए एडवोकेट्स के। शजीद खान और खालिद लतीफ दोनों एडवोकेट्स को हमने ऑन बोर्ड लिया। सिकू भाई, आपकी तरफ आता हूँ मैं सबसे पहले। अभी तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आपको क्या लग रहा है, खासतौर दोनों एडवोकेट्स की बात सुनकर आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस पूरे केस में? या तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा था कि जिस तरह के इरफान ने डील कर ली है, ये लड़के शायद इस तरह की डील कर लें, मगर खालिद लतीफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, वो बहुत एग्रेसिव जो है अप्रोच कर रहे हैं। मुझे शाहजेब का नहीं इतना पता, और मैं देख रहा हूँ कि सरजील वाले, इसलिए कि सरजील इज़ द ओनली पर्सन हु कैन मेक अ कम बैक। खालिद लतीफ़ का आई डाउट कि वो कम बैक कर सकें। क्रिकेट बोर्ड अगर उनको ड्रॉप कर दे, जैसे सलमान और आसिफ को नहीं खिला रहा, नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है ना। तो सरजील इज़ द ओनली पर्सन, इसलिए उनके वकील और उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, खामोश है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इन तीनों में से कौन किसका नाम ले दे। क्या क्रिकेट बोर्ड ये कह सकता है किसी इनमें से किसी एक को कि चलो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम ये कह दो कि फलां ने किया था या फलां ने किया था, किसी एक को अप्रोच करें? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अदरवाइज क्रिकेट बोर्ड फंसा हुआ है। क्रिकेट बोर्ड अगर ये साबित नहीं कर सका तो बहुत बुरी तरह फंसेगा। ठीक, सिकंदर बख्तर कहते हैं क्रिकेट बोर्ड इस वक्त फंसा हुआ है। भट्टी साहब, आपके पास तो अंदर की खबरें भी होंगी, जरा आप बताएं क्या सोच रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पहले दिन से, ये तकरीबन 9 फरवरी की बात है और अब मई का महीना शुरू हो गया है, बिल्कुल 7 मई है आज, और यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है जो तफजुल रिजवी साहब कह रहे थे कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब देखें, यहाँ पर वकील अपने क्लाइंट्स को डिफेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने केस को बताने की कोशिश कर रहा है, उसको साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम थोड़ा पीछे चले जाएं, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में एल्वीरो पीटरसन और एक गुलाम बोदी करके एक प्लेयर था जिनको स्पॉट फिक्सिंग पर सजाएं हुई, ठीक है, खामोशी से वो केस चला, सजाएं हुई, उन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, वो एकदम केस मंजर से गायब हो गया। हमारे यहाँ वकील भी बोल रहे हैं, प्लेयर्स भी बोल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी बोल रहा है, वकील भी बोल रहा है। अजीब व गरीब खिचड़ी पक गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो साख जो है ना, वो इस वक्त स्टेक पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साख, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख स्टेक पर है। शोएब भाई, आपकी क्या तासुरात? बस सबसे पहले शोर तो पीसीबी ने खुद मचाया है ना, कि हमने पकड़ लिया, हमारे पास बड़े ठोस सबूत हैं, तो चुप करके आए, पहले प्रोसीडिंग शुरू करें और उसका केस ख़त्म करें। जहाँ तक बदर आलम की बात है, मुझे बहुत तगड़े वकील लग रहे हैं और इन्होंने ये सोच लिया कि इनको हम अदालत में ले गए। लेकिन सबसे पहले वो कह रहे हैं कि चेयरमैन के पास क्या अथॉरिटी थी कि उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाने के पास अथॉरिटी नहीं है, बोर्ड के पास अथॉरिटी होती है जो ट्रिब्यूनल बना सकता है। दूसरा, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अदालत लेके ही जाएंगे, अदालत के बगैर कोई चारा नहीं है, वो अदालत में लेके जाएंगे। खालिद लतीफ़ साहब के वकील का ये मौक़िफ़ जितने मैं समझ सकूँ, बाकी लॉ मैं वकीलों के हाथ तक छोड़ता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं, मेरी रिजर्वेशन है, अगर वो अदालत में लेके जाएंगे और ज़रूर लेके जाएंगे पीसीबी को, अगर पीसीबी तगड़े लॉयर अपने साथ ना लेके, इससे बेहतर जो उनके पास टीम है, इससे बेहतर टीम ना हायर की, तो पीसीबी इज गोना बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, आई एम मुफ्त की एडवाइस दे रहा हूँ। अच्छा शोएब, आप अदालत में एक केस लड़ चुके हैं। आज हम जो एक सिनेरियो देख रहे थे, तफजुल रिजवी कह रहे हैं कि सबूत हैं, वो कह रहे हैं हमारे क्लाइंट बेगुनाह हैं। क्या अदालतों में ऐसा ही होता है या ये एक यूनिक सा केस बन रहा है? देखिए, अदालत मांगती है सबूत, हमारी मौजूद अदालतें मांगती है सबूत और ठोस सबूत मांगती हैं। ये नहीं कि आपने फ़र्ज़ किया, माजिद भट्टी ने सोचा तो हमने देखा तो हमने सुना था तो ये ऐसी बात होगी, वो ये चीज़ें नहीं मानते। कॉन्क्रीट एविडेंस का मतलब कॉन्क्रीट एविडेंस। तो मुझे लगता है कि अगर कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ तगड़ा वकील ना हुआ तो फिर भी यून फॉर बिग ट्रबल। और भट्टी साहब, अभी तो ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है और ये क्वेश्चन तो बदर आलम साहब ने भी उठा दिया है कि ट्रिब्यूनल में वो लोग हैं जो कि पीसीबी के साथ काम करते आए हैं, उनसे तनख्वाह लेते आए हैं, तो फिर क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पर सवाल है आपसे। देखिए, असगर हैदर जो हैं जी, असगर हैदर वो वकील थे जब जस्टिस कयूम की फाइंडिंग्स आई, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर थे। उसके बाद मुझे अदालत नहीं पता, लेकिन वो बाद में जज भी बने, वहाँ से रिटायर हुए। तो असगर हैदर का तो बड़ा नाम है। तौकीर ज़िया 3 स्टार जनरल रहे, कोर कमांडर मंगला रहे, डीजीएमओ रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। वसीम बारी पीसीबी का जो एजुकेशन प्रोग्राम था, जो इस पूरे मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग पर अवेयरनेस प्लेयर्स को देता है, उसके सरबराह रह चुके हैं। पीसीबी के सीईओ भी रह चुके हैं, सिलेक्टर रह चुके हैं यार, 4-5 साल चीफ सिलेक्टर रहे, बिल्कुल, और मैनेजर रहे।
हर चीज कर चुके हैं। तो देखिए मुलाजिम तो पीसीबी के रहे हैं ये लोग, मेरा ख्याल जनरल तौकीर दिया मुलाजिम नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी सिक्कू भाई, टाइम कम है, जल्दी से बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस जो है ना फंस गया है, और जिस एग्रेशन से खालिद लतीफ आ रहे हैं, दूसरे दो प्लेयर खामोश हैं, इतने ज्यादा नहीं करे, तो मुझे लगता है कि वजाहतें। ठीक सिकंदर बख्श, बहुत शुक्रिया आपका, टाइम हमारा खत्म हो गया। बड़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शोएब अख्तर आपका बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी कोशिश थी कि हर एंगल से लोगों का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाएं। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है, करप्शन से भी हो रही है उसको खत्म किया जाए ताकि पाकिस्तान में बेहतरी आ सके। सिंपल सी बात है। पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें जी। अल्लाह हाफ़िज़।